जिस किसी को भी लीड्स गुरु अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी ने भी बताया, फॉर एग्जांपल, बहुत पसंद आया। 90% कमीशन, सेम डे पेमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस, स्किल्स हम इतना सारा सीख सकते हैं यहाँ से। मोर इम्पोर्टेंटली आप मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो आज के टाइम की बूम इंडस्ट्री है वो स्किल्स, प्लस यहाँ से आप इतना पैसा अर्न कर सकते हो। इतना सब कुछ आपको पसंद आ गया, एवरीथिंग इज़ ओके। बट उन लोगों की ना एक प्रॉब्लम होती है कि यार पैसे नहीं है। मतलब पसंद तो है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, बट अभी अगर मुझे ये पैसे मिल जाए ना तो मैं भाई अभी जैसे स्टार्ट कर लूँगा और एकदम मतलब पैसा तो मत पूछो कितना कमा लूँगा। बट यार अभी कमाने के लिए, अभी से स्टार्ट करने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि आज अगर आपके पास इतना सा इन्वेस्टमेंट को, इस जो उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आपको पता है आप यहाँ से क्या कुछ अचीव कर सकते हो, उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये बताइए कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है? कैन यू इमेजिन ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, कि आज आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी को, जिससे आप बहुत सारी स्किल सीख सकते हो, बहुत सारा मनी अर्न कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, उसको आप स्टार्ट कर पाओ। और इसमें गलती किसकी है पता है? इसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आप ना अभी अपने आप को ग्रांटेड ले रहे हो। आप सोच रहे हो आपके पास ना बहुत टाइम है, आपके पास ना बहुत सारा टाइम पड़ा है किसी चीज़, इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए। बट कभी भी ना कोई बिजनेस अंबानी बनकर स्टार्ट नहीं किया जाता, अंबानी बनने के लिए स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ना कि बहुत सारा पैसा कमा कर स्टार्ट किया जाता है। आप सोचो, आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो जो लोग बोलते हैं नहीं 10 दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं इस बिजनेस को पक्का स्टार्ट करूंगा। तो आप ऐसा अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो जो आपके पास 10 दिन, 1 या 20 दिन या 1 महीने बाद आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि आज जो आपके पास कंडीशन है वही सेम कंडीशन आपकी 1 महीने बाद भी रहने वाली है? क्योंकि कंडीशन कभी नहीं बदलती जब तक हम किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करते। हम अपनी कंडीशंस खुद ही बदल सकते हैं, कोई हमारी कंडीशन नहीं बदल सकता। हमें आज एक्शन खुद लेना पड़ेगा, खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा, खुद अपने माइंडसेट पर वर्क करना पड़ेगा कि इज़ इट रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, कैन आई चेंज माई सिचुएशन, करंट सिचुएशन। अगर मैंने आज ये स्टार्ट कर लिया तो शायद मैं 1 महीने बाद मेरी कुछ और कंडीशन हो सकती है। बट आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है, वो खुद पर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप, तो आप क्या करोगे अपनी लाइफ में? क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो सबसे सबसे बड़ी चीज़ ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो अपनी करंट सिचुएशन को माइंड में रखकर डिसीजन नहीं लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने आज ये स्टार्ट कर लिया तो शायद मैं आने वाले टाइम में यहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है कि जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा ना तब मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं गरीब हूँ, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने एमबीए चाय वाले का नाम तो सुना ही होगा। उसने एमबीए की डिग्री लेकर कहाँ से स्टार्ट किया? एक चाय की दुकान से अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। अगर वो भी यही सोचता ना कि यार मैं तो एमबीए हूँ, यार पता है आज के टाइम में एक प्रॉब्लम क्या है लोगों की? आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि ना लोग ना जॉब को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, इतनी प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो 10,000 रुपये की जॉब क्यों ना हो। और अगर उनके सामने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो चाहे 20,000 या 30,000 रुपये उससे या 40,000 रुपये मंथली अर्न कर सकते हैं, करनी उनको 10,000 रुपये की जॉब ही है। क्योंकि माइंड सेट लेवल इस तरह का बन चुका है, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब चीज़ किस लिए हो रही है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हो रही है।
क्योंकि दुनिया के कोई पेरेंट्स ना अपने बच्चों को मना नहीं करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे ना कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, अपनी बिजनेस स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ, मंथली अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे आके, मेरे को वहाँ इतना सारा कुछ स्किल्स सिखाया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स। तो कोई भी पेरेंट्स ना, कोई भी दुनिया का पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी भी अच्छी चीज़ के लिए या सीखने के लिए ना कभी मना नहीं कर सकता। और 1,000-2,000 रुपए के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक 30-40 हज़ार रुपए की बात तो चलो बहुत होती है कि यार चलो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चलो वो तो चलता है, लेकिन 1,000-2,000 रुपए के लिए कोई पेरेंट्स मना नहीं करता अगर आप अरेंज करने की कोशिश करोगे तो। बट उसके लिए ना सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट उसके लिए रेडी करना पड़ेगा, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई कैन चेंज माई कंडीशन। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो उसकी जिम्मेदार आपके पेरेंट्स भी नहीं है, उसके ज़िम्मेदार आप हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप ही निकाल सकते हो, और आपको ही निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कोई आंसर नहीं होता है कि हम 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, 20 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, यू आर लैकिंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड सेकेंड पॉइंट, कोई बड़ी बिग डील नहीं है 2,000 रुपये अरेंज करना किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जहां आपको इतना कुछ लर्निंग एंड अर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, आप जहां से इतना कुछ सीख कर इतना कुछ अर्न कर सकते हो। तो दिस इज़ ओनली आपका ये कि आपने अपने आप को ग्रांटेड ले रखा है कि मेरे पास ना बहुत टाइम है, अगर मैंने ये स्टार्ट भी नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ गया। हाँ, अगर कोई मुझे आके बोले कि ले फ्री में स्टार्ट कर ले, तो मैं तुरंत स्टार्ट कर लूँगा। अगर आप मैम आप मुझे पैसे दे दो तो मैं अभी तुरंत स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। मतलब इसका मतलब आपको पसंद तो है, लेकिन यू डू नॉट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन ओवर योर सेल्फ। प्रॉब्लम मनी नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको कहीं पहुंचना है। क्योंकि इस माइंडसेट के साथ ना आप आज नहीं, चलो आज ये अपॉर्चुनिटी है ठीक है, कल को ऐसी ना लाइफ में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं। और सिर्फ खेल ना माइंडसेट का ही होता है, सिर्फ खेल माइंडसेट का होता है कि कौन बंदा उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली मतलब ग्रैस्प कर लेता है और वो आगे निकल जाता है, और ऑडियंस देखती रह जाती है। क्योंकि क्योंकि अगर ये कोर्स अगर हम आपको फ्री में भी दे देना, ये स्किल्स आपको फ्री में भी दे देना, तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि अगर फ्री की वैल्यू होती ना तो यूट्यूब पे ना कंटेंट की और लर्निंग्स की ना लाइन लगी पड़ी है, हर कोई लखपति और करोड़पति होता अगर फ्री की वैल्यू, फ्री के कंटेंट की या फ्री के कोर्स की वैल्यू होती। अगर इस चीज़ की कुछ वैल्यू रखी गई है, कुछ प्राइस और कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ प्राइस रखा गया है ना, तो दैट इज़ वर्थ इट, इट मीन्स इट हैज़ वैल्यू, it has value added in it. So you have to respect yourself, your opportunities, and you have to clear your mindset first to grasp any opportunity you like and that comes in your way. सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना वो हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मनी इज़ अ सेकेंड प्रॉब्लम, मनी कभी भी फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। MBA चाय वाले ने MBA करके भी ये सोचा होता ना कि यार मैं चाय बेचूंगा, तो वो आज करोड़ों का उसका बिजनेस का रेवेन्यू नहीं होता। उसने भी कहीं से अरेंज किया। स्टूडेंट्स लाइफ में कहीं ना कहीं से हमें अरेंज करना पड़ता है, चाहे वो हमारे फ्रेंड से या कहीं सर्कल से। अगर आज आपको कॉलेज फीस देनी हो तो भी आप कहीं ना कहीं से, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर वाले अरेंज करते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए,
तो यहाँ पे तो आपको बिजनेस स्किल्स मिल रही हैं। यहाँ तो आप यहाँ तो आप अगर आप अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसको तो आप 2 दिन या 4 दिन में उसको चुटकियों में चुका भी सकते हो, और उससे 3-4 गुना आप उसको उनको वापस कर सकते हो। फिर भी इतना डिले, आई डोंट नो वाई, फिर भी इतना डिले। बट ये है ना कि हमारा माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। हमारी जो अंदर की जो चीज़ें हैं बस हमारे कि हमें बस टालने की आदत है। ये हमारी गंदी आदत है। जब तक हम इस आदत को सुधारेंगे नहीं ना अपनी लाइफ में, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं पहुंच नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अब खुद पर वर्क करना पड़ेगा, खुद की थिंकिंग पर वर्क करना पड़ेगा कि शायद अगर आज मैंने इसको स्टार्ट कर लिया तो शायद मेरे को आने वाले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे ये किसी से कहने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मैं ये चीज़ करना तो चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि किस नज़रिए से आप इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। इट ओनली टोटल डिपेंड्स ऑन यू। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मतलब कि सामने वाले से जो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता है कि आप हमारा मनी दे दो और हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जब आप स्कूल कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेते हैं तो क्या वहाँ भी यही सवाल करते हैं एडमिशन लेते टाइम कि आप हमारा कॉलेज फीस आप स्कूल में आप हमारा भर दीजिए, जब हमारी जॉब लग जाएगी इन फ्यूचर, अगर लग गई तो हम आपका कॉलेज फीस दे देंगे। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो फिर एक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने के लिए वाई इतना इतना क्यों सोचा जाता है, क्यों सोचा जाता है? अब वो ज़माना चला गया जहाँ पर कुछ अर्निंग करने के लिए किसी कॉलेज डिग्री की ज़रूरत पड़ती है या फिर कॉलेज डिग्री ख़त्म होने की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़माना अब चला गया, अब वो ज़माना नहीं है। अब डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप बीटेक हो, आप एमबीए हो, और बट आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हो, कितना अर्न करते हो, यू कैन प्राउडली से आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ बीटेक, बट आई डू नॉट अर्न एनीथिंग। पैसे नहीं कमाता मैं अभी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट डिग्री जब आपको जिस डिग्री ने आपको पैसे कमाना नहीं सिखाया? What is the use of that degree? It's just a piece of paper. मेन तो ये कि आपके अंदर मनी अर्निंग स्किल्स होनी चाहिए। एवरीथिंग इज मनी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर योर माइंड सेट। एंड जिसने भी आपको लीड्स ग्रुप प्लान दिखाया है और आपको अगर वो पसंद आया है तो आपको यू नीड टू टेक एन एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। यू नीड टू स्टार्ट दिस। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं, आपकी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। यू हैव टू टेक एन एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। कीप इट दैट इन माइंड। बाय बाय।